तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने सच में पैसे को लेकर मेरा पूरा नजरिया ही बदल दिया। ये किताब है मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी। हम इससे 7 ऐसे कमाल के सबक निकालने वाले हैं जो शायद हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दें। सच कह रहा हूं, ये बहुत पावरफुल है। तो फिर चलिए सीधे शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले इस एक लाइन को देखें। अमीर दिखना आसान है, अमीर होना दुर्लभ है। जब मैंने पहली बार पढ़ा ना, सच में दिमाग हिल गया था। कितनी गहरी बात है ना? हम सब सोचते हैं कि महंगी गाड़ी, बड़ा घर, यही अमीरी है। लेकिन ये किताब कहती है असली दौलत तो वो है जो दिखती ही नहीं। और इसी आइडिया पर हमारी आज की पूरी चर्चा टिकी है। तो आते हैं हमारे पहले सबक पर। दौलत का असली मतलब क्या है? और यकीन मानिए, ये वो तो बिल्कुल नहीं है जो हम में से ज्यादातर लोग समझते आए हैं। इसको ऐसे समझते हैं, देखिए, बड़ी कार, लेटेस्ट फोन, महंगे महंगे कपड़े, ये सब तो बस खर्चा है, ये दौलत नहीं है। ये तो वो पैसा है जो अब चला गया। असली दौलत क्या है? वो पैसा जो बैंक में बचा हुआ है, वो पैसा जो कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है और बढ़ रहा है। ये वो दौलत है जो किसी को दिखाई नहीं देती, और यही असली पावर है। तो फिर सवाल ये उठता है कि पैसा हमें आखिर देता क्या है? इसका सबसे बड़ा तोहफा लग्जरी नहीं बल्कि आजादी है। सोच कर देखिए, सुबह उठकर यह तय करने की आजादी कि आज का दिन कैसे बिताना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। किसी की मजबूरी नहीं। जिसके पास अपने समय पर इतना कंट्रोल है ना, असल में वही सबसे अमीर इंसान है। अब आते हैं दूसरे सबक पर, और ये बहुत ही जरूरी बात है। अमीर बनना और अमीर बने रहना, ये दो बिल्कुल अलग अलग खेल हैं। हम लोग अक्सर इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। देखिए, पैसा कमाने के लिए, मतलब अमीर बनने के लिए, आपको हिम्मत दिखानी पड़ती है, आपको रिस्क लेना पड़ता है। ये एक तरह से अटैकिंग गेम खेलने जैसा है। आपको ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है, मौके पर चौका मारना पड़ता है। लेकिन एक बार जब पैसा आ जाता है ना, तो उसे बचाने के लिए गेम बिल्कुल पलट जाता है। अब आपको अटैकिंग नहीं बल्कि डिफेंसिव खेलना होता है। अब आपको चाहिए सावधानी, अनुशासन और ढेर सारा धैर्य। अब मकसद है बड़ी बड़ी गलतियों से बचना, ना कि बड़ा रिस्क लेना। तो अब चलते हैं उस चीज पर जो शायद सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेटेड है, छोटी छोटी अच्छी आदतें। यहीं से असली जादू शुरू होता है, और ये रातों रात नहीं होता। और इस जादू का नाम है कंपाउंडिंग। ये सच में किसी मैजिक से कम नहीं है। आप देखिए, ये छोटे छोटे रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स समय के साथ कैसे एक पहाड़ में बदल जाते हैं। असली खेल पहले साल में नहीं बल्कि 10वें, 20वें या 30वें साल में दिखता है। ये जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है, ये लंबे समय तक अमीर बने रहने का तरीका है। और इसी से जुड़ी एक और कमाल की बात, बचत करने के लिए ना हमेशा कोई वजह नहीं चाहिए कि घर खरीदना है या गाड़ी लेनी है। नहीं, बस बचत करिए एक आदत की तरह, क्योंकि ये आदत आपको देती है ऑप्शंस, सुरक्षा और सबसे बढ़कर मन की शांति। छोटी ही सही, पर बचत की आदत डालना बहुत जरूरी है। देखिए, बात घूम फिर कर फिर वहीं आ जाती है। बचत का मतलब है स्वतंत्रता। जितनी ज्यादा बचत, उतनी ही ज्यादा अपने जीवन के फैसले खुद लेने की आजादी। ये एक सीधी सी इक्वेशन है। हमारा अगला सबक, सच कहूं तो ये शायद इस पूरी किताब का सबसे जरूरी सबक है। ये इस बारे में है कि हम अपनी फाइनेंशियल जर्नी को कैसे देखते हैं और दूसरों से कैसे अलग करते हैं। 1 मिनट रुककर बस ये सवाल खुद से पूछना है कि हम जो ये रेस दौड़ रहे हैं, वो किसकी रेस है? हमारी अपनी या किसी और की देखा देखी में? क्योंकि दूसरों से अपनी तुलना करना, ये फाइनेंशियली बर्बाद होने का सबसे पक्का रास्ता है। हम सबकी कहानी अलग है, हमारे लक्ष्य अलग हैं, हमारे हालात अलग हैं, हमारी किस्मत तक अलग है। तो फिर किसी और के इन्वेस्टमेंट या खर्चों की नकल करना कितना खतरनाक हो सकता है ना? जो उनके लिए सही है वो हमारे लिए गलत हो सकता है। इसलिए अपनी दौड़ दौड़िए, अपनी रफ्तार से। देखिए, जिंदगी में कुछ भी पक्का नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में फाइनेंशियल सर्वाइवल के लिए क्या जरूरी है? पहला, हमेशा एक बफर रखिए, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा। दूसरा, एक इमरजेंसी फंड बनाइए। और तीसरा, कर्ज को जितना हो सके कम रखिए। यकीन मानिए, रात को चैन की नींद सोने का ये सबसे बड़ा राज है। और आखिर में ये एक लाइन जो इस पूरी किताब का निचोड़ है, सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्किल ज्यादा कमाना नहीं बल्कि बड़ी बड़ी गलतियों से बचना है, सरवाइव करना है। अगर हम बस बड़ी गलतियों से बच जाएं तो कंपाउंडिंग अपना काम खुद कर देगी। तो इस एक विचार के साथ आज की बात खत्म करते हैं कि जिंदगी में ज्यादा कमाने से ज्यादा जरूरी है लंबे समय तक टिके रहना।